रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अज़ीम इबादत है सलावत, ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्रे अरब व अजम, रफ़ीक़ उमर अबू बकर, मोहसन उस्मानो अली, हज़रत मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब का खालिक व मालिक है। वही हमें पालने वाला है, वही इबादत के लायक है, वही हमारा खुदा। उसने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई और ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई जो हमने अपने रब से मांगी नहीं। ऐसी भी नेमतें अता फरमाई जिनकी हमने तलब नहीं की, जिनके लिए हमने दुआ नहीं की, जिनके लिए हमने ख्वाहिश नहीं की। हमारे परवरदिगार ने हमें वो भी अता फरमाई। अब देखिए कि नेमतें अता अल्लाह ने की, लेकिन इस बार अल्लाह ने इतना सख्त हुक्म नहीं इरशाद फरमाया कि शुक्र अदा करो। शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन इतना सख्त नहीं दिया कि बंदा सारा दिन मस्जिद में बैठा रहे तो शुक्र अदा हो। बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने इंसान को आँख, ज़ुबान, घर के मामलात, नूरीला औलाद, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अता फरमाई जो अल्लाह की नेमतों में शामिल होती। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें 2 आँखें दी और एक आँख के इवज़ तुम 2000 नफल पढ़ो तो शुक्र अदा होगा। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने शुक्र अदा करने का हुक्म दिया, लेकिन इतना सख्त नहीं दिया। अब तवज्जो वाली चीज़ क्या है? मैं जो बात आपको समझाने लगा हूँ वो बात क्या है? गौर करने वाली असल चीज़ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे को वजूद दिया, हाथ पाँव दिए, ज़ुबान दी, बोलने की ताकत बख्शी, देखने की सलाहियत बख्शी, सुनने की कुव्वत बख्शी। इस पर अल्लाह से अर्ज़ की गई, या रब्बल आलमीन, हम किस तरह इनका हक अदा करें? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि अब इसका हक इस तरह अदा करो कि तुम जब भी कोई काम करो, खैर का, भलाई का, अच्छा काम करो, तो वो फ़कत खालसतन मेरी रिज़ा के लिए करो, मेरे लिए करो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कुल, यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया गया। फरमाया कुल, महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए कि आपकी जान, आपकी कुर्बानी, आपकी नमाज, आपका दुनिया में आना, आपका दुनिया से पर्दा कर जाना, ये सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला। हमें हर जगह पे हुक्म दिया गया कि हम जब भी कोई खैर का काम करें तो उसमें अल्लाह की रज़ा को शामिल रखें, खालिसतन नियत करें कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसकी रज़ा अल्लाह की है और अल्लाह ही इसका अजर अता फरमाए।
जब तक आपके अमल में खुलूस नहीं, अगर आपके अमल में अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं तो वो कभी भी कबूल नहीं होगा। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरे पास एक शख्स आया, उसने मुझसे सवाल किया। वो मुझे कहने लगा कि हज़रत मैंने एक जगह पे पढ़ा है, एक हदीस में मैंने यूँ पढ़ा है कि एक नेकी का अजर अल्लाह 70 गुना अता फरमाएगा। फिर वो शख्स कहने लगा कि हज़रत मैंने एक हदीस में ये पढ़ा है कि अल्लाह एक नेकी का अजर 70 गुना अता फरमाएगा। पहले 10 गुना का कहा, फिर 70 का कहा। फिर कहने लगा मैंने एक हदीस में ये भी पढ़ा है कि अल्लाह एक नेकी का अजर 70 गुना 700 गुना अता फरमाएगा। अर्ज़ करने लगा हज़रत आप मेरी इस्लाह फरमा दीजिए, असल में अजर है कितना? एक जगह पे 10 पढ़ा है, एक पे 70 पढ़ा है, एक पे 700 पढ़ा है। आप मुझे बता दीजिए कि एक नेकी में असल में अजर है कितना? तो आप फरमाने लगे जितनी तेरी नीयत अच्छी होगी अजर भी उतना ज़्यादा होगा। तेरी नीयत पे डिपेंड करता है कि तेरी नीयत में खुलूस कितना था, उस अमल में तेरी सच्चाई कितनी थी, अल्लाह से मोहब्बत कितनी थी। जब तेरी मोहब्बत सच्ची और सच्ची और ज़्यादा है तो अल्लाह तुझे अजर भी उतना ज़्यादा अता फरमाएगा। अब देखिए ना, यहाँ पर लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो दीन का नाम लेकर अपना कद ऊंचा करते हैं, लोगों को सदकातो खैरात देकर सखी होने का लक़ब लेते हैं, कहते हैं कि हम बड़े सखी हैं, हालांकि वो सदकातो खैरात बांट रहे होते हैं। और फिर वो ये जाहिर करते हैं कि लोग हमें ये लक़ब दें कि ये बड़ा सखावत करने वाला बड़ा मशहूर इंसान है। लोग तो ये ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना, ज़्यादा तकवा करना सिर्फ इसलिए कि मैं लोगों की नज़रों में अच्छा बन जाऊँ, अच्छा भला दिख उन्हें नज़र आऊँ, तो ये दिखावा, इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं। अब देखें ना, कोई भी बंदा हज उम्रे पे जाता है तो हज उम्रे पे आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा काम होता है वो कौन सा है? वो तस्वीर बनाने का, वो तस्वीर बनाने का काम। तस्वीर बन रही है जी, मैं घर से निकल पड़ा हूँ, मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, मैंने इहराम बांध लिया है, मैंने नफल पढ़ लिए हैं, हमारा जहाज़ रवाना हो चुका है, हम पहुँच चुके हैं, मैंने ज़ियारत कर ली है। एक एक लम्हे की फ़ोटो वो अपलोड करते जा रहे हैं। हमने तवाफ़ कर लिया है, अब हम तवाफ़ करने के लिए, तवाफ़ करके नफल पढ़ने के लिए रुके, तो लगता ये है कि बंदा तवाफ़ नहीं कर रहा, बंदे का मोबाइल तवाफ़ कर रहा है। वो अपने मोबाइल को साथ लेके गया। भाई जहाँ पर तू गया है वहाँ पर खालिसतन दुनिया को बुला देना चाहिए, दुनिया ख़त्म हो जानी चाहिए, दुनिया का नामो निशान नहीं रहना चाहिए। तू वहाँ पे खड़ा और वहाँ पे भी तुझे दुनिया का ख्याल, काबे को पीठ करके तू काबे के साथ तस्वीर बना रहा है, खुदा के घर को पीठ करके तू काबे के साथ तस्वीर बना के लोगों से वाह हासिल कर रहा है कि मैंने देखो ज़ियारत किया काबे की। तू रोज़े मुबारक को पीठ करके रोज़े की तस्वीर बना के लोगों को ये दिखाता है कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया। अरे तू तो बेअदब हो जाएगा, इसका तेरे अमाल ज़ाया हो जाएगा। तो देखिए खालिसतन जिस अमल में भी अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होती वो कबूलियत तक नहीं पहुँचता, और जिसमें खुलूस है, अल्लाह की रज़ा शामिल है, वो कबूलियत तक पहुँचता है। अब देखें ना, बंदा जितना मर्जी छुप के कोई गुनाह कर ले, किसी के साथ जुल्म कर ले, ज़्यादती कर ले, दा कर ले, फ्रॉड कर ले, तो वो छुप जाए बाद में, तो उसे क्या लगता है कि वो अल्लाह से भी छुप जाएगा? अगर वो किसी बंदे को धोखा दे के, फ्रॉड लगा के, धोखाधड़ी करके वो छुप जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो अल्लाह से भी छुप गया? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह किसी को रुसवा करना चाहे तो वो 70 पर्दों के पीछे भी छुप के बैठ जाए, अल्लाह फिर भी उससे रुसवा फरमा देता है। और हमारा परवरदिगार जिसे इज्जत बख्शना चाहे तो सारी दुनिया मिल के भी उसकी बेइज्जती करना चाहे तो वो कर नहीं सकती, क्योंकि उसे अल्लाह ने इज्जत बख्शी हुई है। तो मेरे भाइयों, अपने इरादों को, अपनी नीयतों को खालिसतन अल्लाह से जोड़ लो, अल्लाह से जोड़ लो। सदका तो खैरात करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी के साथ नेकी करो। हम क्या करते हैं कि हम
किसी के साथ नेकी करें तो वो आगे वाला बेवफाई कर जाए, हमारी बात ना माने तो हम रोला डालते हैं, कहते हैं हमने तो इसके साथ बड़ी नेकी की थी, हम तो मुश्किल वक्त में काम आए थे, हमने तो बड़ा एहसान किया था, हमने तो इसका दर्द बांटा था, इसने हमारे साथ क्या किया, तो अब अमल ज़ाया हो गया। अगर आप ये कह देते ना कि यार ये जैसा भी है फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो भी किया था अल्लाह की रिज़ा के लिए किया था, मैं अजर भी अल्लाह से मांगता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमाएगा, यहाँ पे आपकी नेकी महफूज होगी। बड़ी नुक्ते की बात है, बहुत नुक्ते की बारीक बात। जब आप किसी के बारे में बुरा कह के अपने एहसानात गिनवा देते हैं तो फिर समझ लीजिए आप अपनी नेकी को अपने हाथ से ज़ाया कर रहे हैं। और जब आप बदले में ये कह दें कि यार अगर वो बेवफा निकला तो कोई बात नहीं, वो जैसा निकला कोई बात नहीं, उसकी फितरत थी, उसका अंदाज था, लेकिन मैंने जो किया है मैं उसका अजर अल्लाह से मांगता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे अजर में अल्लाह कोई कमी पेशी नहीं करेगा, ये जो मर्जी करे, ये जो मर्जी मुझे कहता फिरे, इसके कहने और करने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो किया अल्लाह की रिज़ा के लिए किया। अब बंदा किसी काम में मुदाखलत करता है, दो भाई लड़ पड़े, बंदा उनका राजीनामा कराने के लिए, सुलह कराने के लिए बीच में आता है, दो रिश्तेदार आपस में लड़े हैं, सुलह कराने के लिए बीच में आता है। अब देखें कि जब आप सुलह कराने के लिए बीच में आते हैं तो आपका नज़रिया ये नहीं होना चाहिए, जब आपको लगे ना कि मेरी मुदाखलत करने से मामला ठीक होते हैं तो मुदाखलत करनी चाहिए, और आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं राजीनामा कराऊं, मैं सुलह कराऊं तो मैं चौधरी बन जाऊंगा या मैं पंचायत का सरपंच बन के फैसला करूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को जाके कहूँ जी देखें जी किसी से नहीं मानते थे, मैंने मनवा लिया, मैंने कर लिया, मैंने ये किया। आप कहें कि अल्लाह के फजल से हुआ जो हुआ। और सबसे बड़ी बात की नीयत ये होनी चाहिए, जब आप कोई काम करें, किसी काम में मुदाखलत, किसी दो लड़े हुए भाइयों को आप राज़ी करवाते हैं, दो रिश्तेदारों को आप आपस में जोड़ते हैं, तो आपका ये नज़रिया होना चाहिए कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान फरमाई। हुजूर ने फरमाया जब एक बंदा दो नाराज़ लोगों को राज़ी करता है, दो भाइयों को आपस में राज़ी करता है, दो रिश्तेदारों को आपस में जोड़ता है, अल्लाह उससे 2 हज और 2 उम्रे मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। मकबूल का मतलब है कबूल शुदा, जो हरगिज़ कबूल होगा, जो हरगिज़ कबूल होगा। अल्लाह मकबूल 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता। इस नज़र से किसी के साथ आप किसी की सुलह करवाएं, इस नज़र से आप दो रिश्तेदारों को आपस में जोड़ें कि आपका ये नज़रिया हो कि अल्लाह हमें इसका अजर अता फरमाए और हमें हज का, उम्रे का सवाब मिलेगा। हमारे आजकल जितने भी उमूर हैं उनके अंदर दुनियादारी आ चुकी है, कैमरे की आंख से कोई चीज़ नहीं छुपाती। हम दुनिया के मामलात अपने पैसे छुपा के रखते हैं और दीनी मामलात लोगों को दिखाते फिरते हैं ताकि लोगों को पता चले मैं बड़ा परहेजगार हूँ। एक नज़र में ये करना भी चाहिए। जब आप सखावत का काम करते हैं तो आप अपनी तरफ से ये बात शाया करें कि मैंने ये लोगों को तकसीम किया ताकि लोगों के अंदर भी ये जज्बा पैदा हो, लोगों का भी दिल चाहे, क्योंकि जो बंदा सखी बंदू की बात सुनता है तो उसका भी सखावत करने को दिल करता है। जो बंदा मोहब्बत करने वालों की बात सुनता है तो उसका भी मोहब्बत करने को दिल करता है। और जो बंदा बदमाशू, गुंडू और दहशत गर्दों और धमकी अमेज गुफ्तगू सुनता है तो फिर उसका भी वो लहजा सख्त हो जाता है, वो भी बदतमीज़ बातें करना शुरू कर देता है। तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि आगे वाले की इज्जत मजरूह हो जाए। हुजूर ने फरमाया खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए दीन का काम करो, कोई भी काम करो तो अल्लाह की रज़ा को शामिल रखो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुन अलैहा इस हदीस की रावी हैं। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा-ए सुहाबा में बैठे थे, सुहाबा का मजमा लगा था, हुजूर वहाँ पर बैठे थे। हुजूर ने वहाँ पर एक सवाल इरशाद फरमाया। हुजूर ने फरमाया सुहाबा मैं तुमसे एक बात ना पूछूं? अर्ज़ कीजिए या रसूल अल्लाह, पूछिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुहाबा इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद क्या है? इस्लाम की कौन सी बुनियाद? मजबूत तरीन बुनियाद क्या है? वो बुनियाद कौन सी? एक सुहाबी अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद नमाज है।
कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम हर नस्ल के, हर रंग के, हर फिरके के, हर कबीले के ऐसे बंदू को मिलते हैं कि हम एक सफ़ में खड़े होते हैं, एक तस्बीह में इकट्ठे दानों की तरह जुड़े हुए होते हैं। नमाज है जो ये इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद है कि हम नमाज में सारे, अब देखें चौधरी हो या गरीब हो, अमीर हो या गरीब हो, आला हो या अदना हो, हम नमाज में सारे एक सफ़ बराबर खड़े होते हैं। कोई अमीर नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता, कोई मालिक नहीं रहता, कोई नौकर नहीं रहता। हुजूर हमें लगता है कि इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद नमाज है जो सबको एक कर देती है, एक ज़ात में, एक बात में इकट्ठा कर देती है और सारे एक ही खुदा को सजदा कर रहे होते। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी बात ठीक है मगर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हुजूर ने फरमाया कि बताओ इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद कौन सी। एक और सहाबी उठे अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद हज है। दूर दराज से रंग बरंगे बेशुमार जुबानों के लोग अल्लाह के घर में आते हैं, हज करते हैं, तवाफ करते हैं, लेकिन जब वो हज को आते हैं ना कोई अमीर रहता है ना कोई गरीब रहता है, सबका लिबास भी एक जैसा हो जाता है और सबका लिबास तो एक जैसा होता है और सबका नारा भी एक हो जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। किसी की कोई बात नहीं रहती, सबकी आवाज़ भी एक, निदा भी एक, सदा भी एक। अर्ज की महबूब, हमें लगता है कि इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद हज है, मगर हुजूर ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है मगर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फिर अर्ज की ये उम्मत की इस्लाह हो रही है, ये उम्मत की इस्लाह हो रही है, उम्मत की तरबियत हो रही है, उम्मत को दर्स दिया जा रहा है। अर्ज की हुजूर हमें लगता है कि सदकात व खैरात, ज़कात ये इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद, क्योंकि उसकी दलील उन्होंने ये दी कि जब कोई गरीब मुश्किल में होता है तो अमीर मुसलमान अपने गरीब मुसलमान की मदद करता है, इनका आपस में एक रिश्ता बन जाता है। मोहसिन का और एहसान का आपस में एक ताल्लुक होता है, बड़ा गहरा रिश्ता होता है। अर्ज़ की हुजूर हमें लगता है कि इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद सदकात व खैरात और ज़कात है। महबूब ने फरमाया बात तुम्हारी ठीक है मगर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। अर्ज़ की हुजूर आप हमारी रियायत फरमा दीजिए, आप ही इरशाद फरमा दीजिए कि इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद कौन सी है। अब जब हुजूर बताएंगे तो अब सुनने में भी मज़ा आएगा, लुत्फ आएगा। उसका लुत्फ ये होगा कि पहले सुहाबा ने ये बात बताई कि नमाज है, हज है, ज़कात है, सदकात है, खैरात है, किसी के काम आना है, लेकिन हुजूर ने फरमाया बातें तुम्हारी ठीक है मगर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। इसका मतलब है कि ये बातें तो वाज़िया हुई कि ये चीज़ें इस्लाम की बुनियाद वो वाली नहीं है जो हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, इनकी वजाहत भी साथ में होगी। अब जो हुजूर फरमाएंगे बताएंगे वो समझ भी आएगा। अर्ज़ की हुजूर आप ही इरशाद फरमा दें कि इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद कौन सी है। तो महबूब लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे कि सुहाबा इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद ये है कि एक मोमन अपने दूसरे मोमन भाई से फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करे। अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना, ये इस्लाम की मजबूत तरीन बुनियाद। क्या खूबसूरत वज़ाहत इरशाद फरमाई, क्या अंदाज़े करम है, क्या आपका अंदाज़े करम है कि आपने किस तरह उम्मत को दरस दिया। नमाज, हज, सदकात व ज़कात, खैरात ये नेकी के काम हैं, लेकिन किसी से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करना ये इस्लाम की बुनियाद है, क्योंकि हम एक खुदा और एक नबी को मानने वाले हैं, हम एक खुदा का कलमा पढ़ने वाले हैं और एक नबी को खातमुन नबीयीन मान के उनकी पैरवी करने वाले हैं। ये बात हमें जज्बा देती है कि यार अगर मेरा कोई गरीब मुसलमान भाई भी हो, चाहे अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन हो कलमा पढ़ने वाला, हो कलमा पढ़ने वाला, हो अल्लाह को मानने वाला, उससे मोहब्बत ही ईमान की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद। फरमाया साथ में, और साथ में ये भी फरमाया कि सुहाबा इस्लाम की
मजबूत तरीन बुनियाद ये कि जब किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी से नफ़रत करो तो अल्लाह की। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ये नहीं होता। बुज़ुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, सफ़ेद दाढ़ियाँ मैं देख रहा हूँ, ये जानते हैं कि हमारे ख़ानदानों में सबसे ज़्यादा लड़ाई इस बात पे होती है कि तूने मुझे शादी पे नहीं बुलाया। आप लोग रिश्ता देखने गए, मुझे शामिल नहीं किया, आपने हमारे घर से रिश्ता नहीं लिया। ये ज़ाती लड़ाई है, ये मजहबी लड़ाई नहीं है। आपको शादी पे किसी ने दावत नहीं दी, आप उससे नाराज़ हो जाते हैं, ये आपका ज़ाती मसला। ये क्या है कि आप उससे झगड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जबकि अल्लाह फरमा रहा है कि किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन आप अपनी ज़ात के लिए उससे बुग़्ज़ रख रहे हैं कि इसने मुझे नहीं बुलाया। बल्कि बात ये नहीं होनी चाहिए थी, देखे ना, अब लड़ाई इस बात पे नहीं होनी चाहिए थी कि यार तुमने मुझे दावत नहीं दी, तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, तुमने मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, तूने मुझे प्रोटोकॉल के साथ तूने मेरी वाह नहीं करवाई, तूने लोगों को मेरा बताया नहीं, तूने मुझे पीछे से उठा के आगे नहीं बिठाया। इस बात पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। लड़ाई इस बात पे होनी चाहिए थी कि यार जब तू अपने बच्चे और बच्ची की शादी करने लगे तो एक बात का ख्याल रखी, कोई भी ऐसा गैर शरई काम न करी जिससे अल्लाह और उसके रसूल नाराज़ हो जाए। अगर तूने कोई ऐसा काम किया ना तो मैं तेरी शादी पे नहीं आऊँगा। लड़ाई ये होनी चाहिए थी, समझ रहे हैं बात को? ये लड़ाई होनी चाहिए थी कि यार अगर तूने कोई गैर शरई काम किया तो मैं तेरी शादी, तेरे बच्चे बच्ची की शादी पे नहीं आऊँगा। कोई ऐसा काम ना करना जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो और अल्लाह के रसूल भी नाराज़ हो जाए। अब हमारे यहाँ क्या होता है जी, रात को फायरिंग हो रही है, अनार चल रहे हैं, ढोल ढमक्का म्यूज़िक। हाजी साहब सुबह सवेरे मस्जिद में आए, नमाजियों ने कहा हाजी साहब थोड़िया बालना ते राती सौन ही नहीं दिता, वो पटाके बजाए ना वो गाने लाए। हाजी साहब कहते हैं मैं की करा जिदी नस्ल है। हाजी साहब तुसी कित्थे सी, तुसी नहीं समझा? मैं तो जनाब है कंजर खाना, तू अग थक के मैं तो डेरे टुर गया सी, मैं तो बैठा ही नहीं होते। अरे भाई आपका भाग जाना ये कमाल नहीं है, आपका उन्हें संभालना, उन्हें समझाना और उन्हें सुधारना ये कमाल। आप उन्हें रोकें कि हम सुन्नत अमल के अंदर गैर शरई काम कर रहे हैं। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और पसंदीदा अमल जो निकाह है उसके अंदर हम काफिरों वाली हरकत कर रहे हैं और काफिरों की जो रस्में उन्हें अदा कर रहे हैं। हम आज़ाद हैं इस मुल्क के अंदर, हम कैदी नहीं है, हमें मजबूरी नहीं है कि हम पेंट कोट ही पहने तो हमें सांस आएगा। हम आज़ाद हैं, हमें मजबूरी नहीं है कि हम पटाखे चलाएं तो हमारी शान बनेगी। हम मजबूर नहीं है कि हम ढोल ढमक्का करें तो हमारी शान बनेगी। इन बातों को समझा करें कि हम हलाल काम के अंदर जब हराम काम को शामिल करते हैं तो फिर हमारा जो हलाल काम है वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम, अल्लाह के नबी, हज़रत मूसा तूर पे खड़े थे, अल्लाह से हम कलाम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मूसा एक बात तो बताओ। अर्ज़ की जी या रब्बल आलमीन हुक्म फरमाइए, क्या बात? अल्लाह ने फरमाया कि मूसा कभी अल्लाह के लिए भी कोई काम किया? अर्ज़ की या रब्बल आलमीन रोज़े, नमाजें, इबादतें, तबलीग, मालिक सब कुछ तेरे लिए है। फरमाया नहीं मूसा, ये तो आपकी ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी है, आपने तो ये अपने लिए किया है, ये तो आपकी ड्यूटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। अपने रब के लिए भी कोई काम किया? अर्ज़ की मौला दावत तो तबलीग करता हूँ, रोज़े रखता हूँ, इबादत करता हूँ, तेरा पैगाम घर घर लेके जाता हूँ, मालिक सब कुछ तेरे लिए है। अल्लाह ने फरमाया मूसा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि हमने आपको नबूवत बख्शी है, हमने आपको पैगंबर नबी बनाया, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई खालिसतन मेरे लिए। अर्ज़ की मौला तू ही बता दे कि कौन सा काम है, कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए और तुझे राज़ी किया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कोई इस तरह का काम भी किया है, कोई ऐसा काम भी किया है, ये वाला काम किया है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी बंदे से मोहब्बत की है, किसी बंदे से इसलिए मोहब्बत की है कि ये अल्लाह से मोहब्बत करता है,
किसी बंदे से इसलिए बुग़्ज़ रखा है कि ये अल्लाह और उसके रसूल का माज़अल्लाह बेअदब है। अर्ज़ की या अल्लाह अब रखूँगा, अब इस बात का ख्याल रखूँगा, अब तेरे लिए भी कोई काम करूँगा, अब तेरी रिज़ा के लिए, तेरे लिए मैं तेरे बंदू से मोहब्बत करूँगा, मैं उनसे इसलिए मोहब्बत करूँगा कि वो तुझसे मोहब्बत करते हो। अपना कोई ज़ात, ये दरस है उम्मत के लिए कि अपना ज़ाती मफाद छोड़ दो, रिश्ता ख़त्म कर दो, ज़ात पात ख़त्म कर दो, ओहदे ख़त्म कर दो, जगीरदारें छोड़ो, दुश्मनियाँ छोड़ो और इस बात पर मोहब्बत करो कि यार वो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करता है, वो अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है। हम कहते हैं जी नेक तो है, बाकी छाड़ दो जनाब दी गल, साढ़े नाल जो कीता सुना ये बहुत बहुत भैड़ा है, इसका जवाब इन्हें देना। नमाज़ां सजदे इहदा ते चलो उहदा अपना ही काम है, लेकिन साढ़े नाल जिहड़ी माड़ी कीती सुना ये तो नहीं, उहदे नाल इहनूं नहीं मैं बख्शदा सत्ते थावां। तो भाई ये लहजा नहीं, ये अंदाज नहीं है बंदे का, ये बंदे को वकार, बंदे का वकार उसे शोभा नहीं देता कि वो इस तरह की गुफ्तगू करे। वो कहे कि यार उसने मेरे साथ जैसे भी किया छोड़ो इस बात को, वो देखो अल्लाह से कितनी मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के कितने नज़दीक है, वो कितना तकवे का परहेजगारी का ख्याल रखता है। आपकी छोटी बात उसकी इज्जत ना खराब कर दे, लोगों के दिलों में ये बात ना आ जाए कि यार वो तो अल्लाह से मोहब्बत करता है लेकिन इस बंदे के साथ उसने ज्यादती की, और आप रोला डाल रहे हैं कि वो जितनी मर्जी मोहब्बत करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने मेरे साथ ज्यादती की। ये नहीं होना चाहिए, बस कुर्बानी दे देनी चाहिए। कहा कि यार वो अल्लाह के नज़दीक है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, इससे बढ़ के कोई बात नहीं। अर्ज़ की या रब्बल आलमीन तेरी रज़ा के लिए मैं मोहब्बत करूँगा, अब से करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली हदीस है ना बुखारी में, बुखारी ये वो किताब है जो कुरान पाक के बाद मुसलमानों की नज़र में सबसे आला मुकाम रखती। बुखारी ये वो अफजल तरीन किताब है सियासता की किताबों में से। पहली हदीस जो इसमें है ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें महबूब ने इरशाद फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपके अमल का जो आपको अजर मिलेगा वो आपकी नीयत पर मिलेगा कि आपकी उसमें नीयत कितनी शामिल थी, आपका खुलूस कितना शामिल था, आपका इरादा कितना शामिल था, उस पर आपको अजर मिलेगा। अमल से बेहतर नीयत होती है, अमल से बेहतर नीयत होती है। नीयत कि आपने अमल करने से पहले नीयत क्या की थी। मौला अली शेर खुदा हल्लता मुश्किल कुशा अली उल मुर्तदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम, आप जिहाद पे गए जंग लड़ने के लिए, जंग का मैदान सजा हुआ है। जो अरब के लोग होते थे ये अपने दुश्मन को बड़ी सख्त सज़ा देते थे, बड़ी सख्त सज़ा देते थे, और ये यकमुश्त बंदे को नहीं मार देते थे, तड़पा तड़पा के मारते। कभी एक उंगली काटी, कभी नाखून खींचे, कभी आंख निकाल दी, कभी कान काट दिए, कभी हाथ काट दिया, कभी हाथों में कील ठोक दिए, बड़ी सख्त सज़ा देते। इतनी सख्त सज़ा देते थे कि जो सामने वाला दुश्मन उनके आगे निडाल होके गिर जाता, वो पनाह मांगता और वो गुस्सा दिलाता, इस बात का गुस्सा दिलाता कि मैं इसे इतना गुस्सा दिलाऊं कि ये मुझे जल्द अज जल्द मार दे, अगर मैं इसके हत्थे चढ़ गया तो ये तो मुझे अज़ियतें देगा। वहाँ का ये रवाज था कि जब एक ताकतवर के आगे दूसरा बंदा निडाल हो जाता तो उसे फिर अज़ियत दी जाती, यकमुश्त नहीं मारा जाता। वो हमारा सरायकी का एक शायर है ना, वो कहा करता है जे तंग है साड़ी जान तू ते दे सख्त सज़ा तेरी जान छुटे, एवें साकू मार न शाकर किस्तां विच साकू यकमुश्त मुका तेरी जान छुटे। तो मौला अली शेर खुदा जिहाद पर गए, मुकाबला होने लगा, काफर आ गए सामने। वो काफर आके कहने लगा जी कोई मेरी तरह का दलेर है तो लेके आओ सामने। और भी सहाबा खड़े हुए, कहा जी नहीं मुझे मेरी तरह का दलेर दो। कुछ और सहाबा खड़े हुए, कहा जी मुझे इनमें कोई नहीं चाहिए। कहा तुझे कौन सा सहाबी चाहिए, कौन सा बंदा चाहिए, नाम ले। वो कहने लगा मैंने सुना है कि तुम्हारा अली बड़ा ताकतवर है, मुझे अली चाहिए, अली को मेरे मुकाबले में भेजो। मौला अली आए मुकाबले, मौला अली उसके मुकाबले में आए। मैंने आपको पहले बताया कि जब दुश्मन निडाल हो जाता था तो अरब सख्त सज़ा देते थे, लेकिन इस्लाम अजियत वाली सज़ा का कायल नहीं।
इस्लाम अजियत वाली सज़ा का कायल नहीं। इस्लाम तो इधर तक हुक्म देता है कि अगर सांप को भी मारना है तो कोशिश करो एक ज़रब में मार दिया जाए, उसे तड़पा तड़पा के ना मारा जाए, एक ज़रब में मार दिया जाए। मौला अली शेर खुदा हल्लता मुश्किल कुशा, आप मुकाबले में आए, जंग हो गई, जंग हो रही है, मैदान सजा हुआ, लेकिन मुख्तसर मैं करता हूँ, हुआ ये कि हज़रत अली दुश्मन पर गालब आ गए, वो गिर गया नीचे, आपने उसकी गर्दन के ऊपर तलवार रख दी। आपने उससे फरमाया, हाँ भी बोल, क्या कहता है, बोल, क्या इरादा है तेरा। जब उसे पता चला ना कि मैं तो गिर गया हूं, मेरे हालात खराब हो चुके हैं, मैं निढाल हो गया हूं, मैं बेबस हूं, उसे समझ आ गई कि अगर अली के मैं हत्थे चढ़ गया, मुसलमानों के हत्थे चढ़ गया तो ये मुझे अजियत देंगे, क्योंकि उसका ये ज़ेन बना हुआ था कि अरब वाले सख्त अजियत और सजा देते हैं, ये नहीं छोड़ते बंदे को, तड़पा तड़पा के मारते हैं। हालांकि इस्लाम इस बात का कायल नहीं, लेकिन फिर भी उसके ज़ेन में ये बात आ रही थी कि मैं बेबस हो चुका हूं, निढाल हो चुका हूं, और अली की तलवार मेरी गर्दन पे है। तो उसने क्या किया, उसने मौला अली पर थूक दिया, ये नाज़ेबा हरकत कर दी। उसने थूका, और इसलिए थूका कि अली को गुस्सा आए और मुझे जल्द अज जल्द यकमुश्त मार, ख़त्म करे, मुझे अजियत ना हो, मैं इनके हत्थे ना चढ़ूं, मुझसे कोई राज ना उगलवा ले। उसने जब थूका ना तो उसे नहीं पता था कि ये अली है, अली भी है और आला इखलाक वाला भी है। और हुजूर ने इन्हीं के बारे में फरमाया है, मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, और हुजूर ने इन्हीं के बारे में फरमाया, अलीयु मिन्नी व हाजा मिन अली, अली मुझ में से है, मैं अली में से हूँ। उन्हें नहीं पता था कि ये अली है और आला इखलाक के मन। जब मौला अली ने देखा ना कि उसने ये नाज़ेबा हरकत कर दी, थूक दिया, आपने फौरन तलवार दूसरी तरफ फेंक के फरमाया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया, जाओ तुम्हें आज़ाद किया। वो हैरान हो गया, परेशान हो गया, दंग। वो कहने लगा कि यार, एक तो मैं इसका दुश्मन, दूसरा मैंने इसके साथ जंग की, तीसरा मैं इसके हत्थे चढ़ गया, चौथा मैंने थूक भी दिया, और ये मुझे माफ कर रहे हैं, ये मुझे छोड़ रहे हैं। कहने लगा, अली आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मुझे मार दीजिए, किस्सा खत्म कीजिए। आपने फरमाया, देख भाई, तेरी और मेरी जाती दुश्मनी कोई नहीं, तूने मेरा माल नहीं खाया, तूने मेरी जमीन पे कब्जा नहीं किया, तूने मेरे घर पे कब्जा नहीं किया, तूने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरी दुश्मनी तुझसे फकत इतनी है कि तू मेरे अल्लाह का नाफरमान है, इसके सिवा तुझसे मेरी जाती कोई दुश्मनी नहीं है। अब जब तूने ये नाज़ेबा हरकत की है तो मेरी जात बीच में आ गई है। अब अगर मैं तुझे खत्म करूं तो कहा जाएगा कि अली ने अपने गुस्से की वजह से, अपनी बेइज्जती की वजह से तुझे कत्ल किया, जा मैं तुझे आजाद करता हूं, जा मैं तुझे माफ करता हूं। तो वो कहने लगा कि अली आप इतने आला इखलाक के मालिक, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं उस नबी का कलमा मुझे भी पढ़ाइए और उनके गुलामों में मुझे भी शामिल फरमाइए। गोया कि जो शख्स तलवार से फतह नहीं हो सका, जो शख्स काबिल गौर लफ्ज़ है, जो शख्स तलवार से फतह नहीं हो सका, मौला अली ने उसे अपने खुलूस से फतह कर लिया। मौला अली ने उसे अपने खुलूस से फतह कर लिया। फरमाया कि मेरी तुझसे मोहब्बत भी अल्लाह की रज़ा के लिए है और तुझसे दुश्मनी भी अल्लाह की रज़ा के लिए है। जब बात मेरी जात के बीच में आई है, अब मुझे गवारा नहीं, अब मुझे गवारा नहीं कि मैं तुझे मारूं। बहुत बड़ी बात। हम तो कहते हैं ना, तू कह के जाना कि थे फलाने थे, जे प्यो दे ते जे मां दे ते ये थे ते वो थे, तू करके दस ते फिर होगी बात। तू आख्या ते आख्या कि मैं तू ना कोण, मैं तेरी जीभ ना खींचना। एक गाल उसने निकाली कि तू मनु गाल कड्डी, 10 है कट के पूछ लिया, तू मनु गाल कड्डी, तेरी फलान ढींग है, तू मनु गाल कड्डी। ये तरीके मुसलमान को शोभा नहीं देते, ये वकार नहीं है मुसलमान। आपको इंसानी के लिए बात की है, लेकिन ये मुसलमान को शोभा नहीं देता। हुक्म होता है कुरान पाक में कि किसी से मोहब्बत करो, किसके लिए? किसी से मोहब्बत करो तो जो नहीं बोल रहे वो भी बोले, किसी से मोहब्बत करो, और अगर किसी से नफरत करनी है तो वो भी
अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह की रज़ा, अपनी ज़ात बीच में नहीं लेनी। बट जट चौधरी मुगल तरखान राई कोई बात नहीं होनी चाहिए, जातू बातू की बातें नहीं होनी चाहिए, फ़कत अल्लाह की बात होनी चाहिए, अल्लाह के रसूल की बात होनी चाहिए। कोई सिलसिला कोई फ़िरका, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, कोई सिलसिला कोई फ़िरका कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ये हमारे सिलसिले का नहीं, हमारे फ़िरके का नहीं, हमारी ज़ात का नहीं। बात ये होनी चाहिए कि अल्लाह का बंदा है और अल्लाह के बड़े नज़दीक है, बस इससे बड़ी कोई बात नहीं। तो भाई जब भी कोई काम करे उसमें लिल्लाहियत शामिल करें, अल्लाह की ज़ात को शामिल करें, अल्लाह की ज़ात को साथ जोड़े रखें। आखिरी बात करता हूँ कि इमाम गज़ाली ने एक शख्स के बारे में लिखा है कि एक बुज़ुर्ग थे। ये बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंदों को थोड़ा सारा और आसानी के साथ समझाने के लिए मैं समझता हूँ कि ये बात मैं कर लूँ, हालांकि मेरा टाइम ख़त्म हो चुका है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं एक बुज़ुर्ग थे, तो उन्होंने 7 साल लगातार, कितने साल? 7 साल, तवज्जो चाहता हूँ आपकी, 7 साल लगातार पहली सफ़ में तकबीरे ऊला के साथ 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करते रहे। 7 साल 5 नमाजें पहली सफ़ में तकबीरे ऊला के साथ। तकबीरे ऊला कहते हैं कि जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तो मुक्तदी इमाम के साथ अल्लाहु अकबर कहे। 7 साल, 7 दिन नहीं, समझ रहे हैं बात को? 7 साल। कभी कभार होता है बंदे ने वुज़ू किया, पीछे से कोई फ़ोन आ गया, इमरजेंसी पड़ गई, वुज़ू टूट गया, कोई भी मामलात ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह की पाबंदी कि 7 साल 5 नमाजें पहली सफ़ में तकबीरे ऊला के साथ जमात के साथ पढ़ते थे। 8वां साल लगा हुआ था। बाबा जी किसी वजह से लेट हो गए तो पहली सफ़ में जगह नहीं मिली, तीसरी सफ़ में जगह मिली। तकबीरे ऊला के साथ शामिल हुए लेकिन सफ़ पहली सफ़ नहीं मिली, तीसरी सफ़ मिली। उनके ज़हन में ये बातें आने लगी कि यार मैं तो पहली सफ़ में खड़ा होता था, मेरा तो रिकॉर्ड टूट गया, है। मैं तो पहली सफ़ में खड़े हो गए, 7 साल का रिकॉर्ड है मेरा, और 5 नमाजों में एक नमाज भी आंधी तूफान कुछ भी नहीं देखा। 7 साल 5 नमाजें मैंने पहली सफ़ में तकबीरे उल्ला के साथ पढ़ी, लेकिन आज मैं तीसरी सफ़ में। लोग क्या कहेंगे कि यार इसका तो रिकॉर्ड टूट गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जब उसके दिल में ये ख्याल आया ना, बाबा जी के दिल में ये ख्याल आया कि यार लोग क्या कहेंगे, मेरा तो रिकॉर्ड टूट गया, तो उनके अंदर जो ज़मीर था वो जागा। उसने आवाज़ दी, उसने कहा बाबा जी अल्लाह की रज़ा के लिए करें, लोगों के लिए ना करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। बाबा जी कहते हैं मेरे अंदर से जब मेरा ज़मीर जागा, उसने मुझे कोसा, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, और मैं कहने लगा कि यार जो मैंने 7 साल 5 नमाजें पढ़ी हैं तकबीरे उल्ला के साथ पहली सफ़ में खड़े होकर पढ़ता रहा हूँ, वो तो मेरे दिल में लोग थे, वो तो मैं रिकॉर्ड बना रहा था, उसमें तो अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं थी। बाबा जी कहते हैं कि लोग तो चले गए, मैं नफल पढ़ता रहा और रोता रहा, और मैं अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के सही सच्ची तौबा करता रहा, और मैंने कहा अर्ज़ करता रहा, या अल्लाह मुझे माफ़ कर, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तकवा और परहेजगारी रिकॉर्ड बनाने के लिए करता रहा कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे खड़ा होता था 7 साल 5 नमाजें तकबीरे उल्ला के साथ। बाबा जी कहते हैं मैंने खुदा की कसम वो 7 साल की नमाजें कज़ा करके दोबारा से पढ़ी। बहुत बड़ी बात है ये। पहले तो नमाजें पढ़ी इतनी पाबंदी से, और जब लगा कि इसमें मेरी ज़ात अपनी है, खुदा की ज़ात नहीं, तो मैंने वो 7 साल की नमाजें दोबारा दोहराई। तो आप फरमाते हैं कि जब मैं अब दोबारा मस्जिद में जाता हूँ ना, पहली सफ़ में जाके बैठता हूँ, तकबीरे ऊला के साथ शामिल होता हूँ, तो मैं अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछता हूँ कि बता तेरी नीयत क्या है, तेरी नीयत क्या है, खुदा है या लोग हैं? तो फिर जब मेरा दिल कहता है ना खुदा है, तो फिर नमाज पढ़ता हूँ तो लुत्फ़ भी बढ़ा। तो मेरे भाइयों, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन,
महबूब इनसे फरमा दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा दुनिया से पर्दा कर जाना सब अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो मेरे भाइयों, आज का हमारा उन्वान था कि रिज़ाए इलाही किस में है, अल्लाह की रज़ा किस में है। कोई भी काम करें उसमें खुलूस को शामिल करें। खुलूस, मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, आप कोई भी अमल करते हैं, आखिरी बात है, कोई भी अमल करते हैं उसमें आपका खुलूस शामिल नहीं, अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं, तो वो सिर्फ गुबार है, वो फ़कत धुआं है, वो उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जब भी कोई अमल करो तो फिर अल्लाह की रज़ा शामिल कर लो, उसमें खुलूस शामिल कर लो। और ये ना देखो कि वो मेरे साथ कैसा है। मैं बीच में बात कर रहा था, ये कह रहा था कि हम लोग ये देखते हैं कि यार मैंने तो उसके साथ इतनी नेकियां की, इतना भलाई से उसके साथ पेश आया, मैंने उसकी इतनी खिदमत की, इतना एहसान किया, लेकिन वो तो मेरे साथ ये कर रहा है, उसने तो बेवफाई कर दी, उसने ये कर दिया, ये कर दिया, उसने तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन मैं तो उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करता रहा हूँ, मैं ये करता हूँ। ये नहीं कहना चाहिए। जब आपने उसके साथ अच्छा सलूक किया है तो फिर अगर वो बेवफा हो जाता है, अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं रहता, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ये ना कहें कि वो मैंने बड़ा अच्छा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो अच्छा नहीं रहा। आप ये कहें कि वो जैसा भी था, मैंने जो किया अल्लाह की रज़ा के लिए किया, अब मैं अजर भी अल्लाह की ज़ात से मांगता हूँ, अल्लाह मुझे अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरी इन बातों को तस्सीर बना के हमारे दिलों में डाल दे, हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुज़रे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुज़रे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।